नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, क्या अमित शाह अब अपनी जमानत की अपील करने जाएंगे कोर्ट? जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, एक मामले में शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मामले में एक गवाह की गवाही भी दर्ज हो गई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे सदन में खड़े होकर अमित शाह ने अंबेडकर पर बयान दिया था और ऐसा करके भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भाजपा की ही लुटिया डुबो दी थी और इसका खामियाजा आज तक अमित शाह भर रहे हैं। अमित शाह ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके एक बयान से, जिसे उन्होंने बहुत शान से सदन में खड़े होकर बोला था, वो अब इतना बढ़ेगा कि कोर्ट तक पहुंच जाएगा। जी हां, अमित शाह के बयान पर जो लोग आहत हुए हैं वो अब सीधा कोर्ट पहुंच गए हैं और इसमें शाह के खिलाफ एक गवाही भी दर्ज हो गई है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है और इसी पर आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मोदी सरकार के टॉप सेकंड नेता अमित शाह, उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर गवाही हो गई और दूसरी गवाही भी बहुत जल्द होने वाली है। अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी गवाही भी हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मामले के अंदर ना केवल कोर्ट में अब कानूनी पचड़े का सामना करेंगे अमित शाह, बल्कि उसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी अमित शाह अब इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके इस बयान से पहले ही खूब चर्चाएं हो चुकी हैं। भाजपा को इस बयान से बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी, बैठे बिठाए जनता के गुस्से का शिकार हो गई पार्टी, और खासकर जहां सबसे ज्यादा बात बिगड़ी वो रहा बिहार और उसके सीएम नीतीश कुमार। हम सभी जानते हैं कि कैसे नीतीश कुमार पर यह प्रेशर आ गया था कि वो एनडीए का साथ छोड़ें, क्योंकि भाजपा के ही शीर्ष नेता बाबा अंबेडकर की इज्जत नहीं करते, उन्हें अपमानित करते हैं, जिसके चलते बिहार में जो दलितों का वोट बैंक है वो भी नीतीश कुमार की सरकार पर बिफर पड़ा था। और इधर दिल्ली में तो एक अलग ही देशव्यापी आंदोलन की बात छिड़ गई थी और हर दिन संसद के बाहर विपक्षी नेता प्रदर्शन कर रहे थे, हल्ला बोल रहे थे, और इस सब की वजह से भाजपा सकपक आ गई थी, इतना कि उसने इस मामले का समाधान ढूंढने के लिए इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली थी। और अभी कुछ ही दिन बीते थे कि यह मामला थोड़ा सा शांत हुआ था, लेकिन देखिए अब फिर से इस मामले ने तूल पकड़ ली और ऐसी तूल पकड़ ली है कि अब इस पूरे मुद्दे से पीछा छुड़ाना अमित शाह के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि देश के गृह मंत्री पर एक केस दायर हुआ है, जिसमें अब एक गवाह ने गवाही भी दे दी है और इस पर दूसरी गवाही भी जल्द ही दर्ज होने वाली है। तो अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया था, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये फैशन हो गया है बोलना, ये जो बयान अमित शाह ने संसद के अंदर दिया, उस बयान का विरोध पहले तो सड़क पर और देश भर में दिखाई दिया ही, मगर अब कानूनी तौर पर कोर्ट में भी मामला पहुंच गया है और इस मामले में दूसरी गवाही 7 फरवरी को होनी है। समझ रहे हैं आप? अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और क्या अमित शाह इसके लिए माफी मांगेंगे, अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे या मामले को दबा दिया जाएगा? दोस्तों, सबसे पहले सीधे आपको खबर दिखाती हूं। यह खबर आप देखिए भास्कर की। अमित शाह के खिलाफ सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पहली गवाही हुई है। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप है, दूसरी 7 फरवरी को है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए कि अमित शाह के खिलाफ मामला कोर्ट में चला गया और इस मामले को कोर्ट की तारीख भी मिल गई, यानी पूरी तरह से मामला दर्ज हो गया, गवाही भी दर्ज हो गई, केस इतना आगे बढ़ गया है, कोई शुरुआती पड़ाव पर नहीं है। तो ये सब कुछ अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के डेट में जैसा माहौल है कि शायद ही कोई ऐसा जज है जो आपकी याचिका अमित शाह के खिलाफ ले ले, या शायद ही ऐसा कोई थाना मौजूद है जो अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ले। लेकिन यहां पर बाकायदा पहली गवाही हो गई और अब दूसरी होगी। खबर में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। मामले के याचिकाकर्ता राम खिलावन, जो धमौर थाना क्षेत्र के बंकेपुर सरैया के निवासी हैं, ने अपने वकील जयप्रकाश के माध्यम से ये परिवाद दायर किया है। उनका आरोप है कि 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम 6 बार दोहराते हुए कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर कहना एक फैशन बन गया है, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आगे लिखा है, याचिकाकर्ता ने बताया कि इस टिप्पणी से करोड़ों गरीब और मजदूर वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं। उन्होंने 24 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज की डेट में ऐसे पुलिस स्टेशन है ही नहीं जो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कर दे। और देखिए, इस मामले में भी ऐसा हुआ। उसके बाद याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे हैं। दोस्तों, रामखिलावन का कहना था कि जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृह मंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिनको करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं। उनकी इस टिप्पणी से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इससे मेरी भी भावना आहत हुई है। इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है। इस बाबत परिवादी के अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि हमने कोर्ट में पेपर कटिंग पेन ड्राइव में अमित शाह के बयान का वीडियो, वादी का कास्ट सर्टिफिकेट दाखिल किया है। तो सुना आपने, अमित शाह का बयान कहां से कहां तक पहुंच गया है। सीधा संसद से चारों ओर घूमते हुए अदालत तक पहुंच गया। ये सब कुछ तो अमित शाह जी ने बिल्कुल भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्हें तो यही लग रहा होगा कि क्या हैवी डायलॉग बोल दिया है मैंने, इससे तो खूब सुर्खियां मिलेंगी। वैसे बिल्कुल सही सोचा, ऐसी सुर्खियां मिली हैं अमित शाह को कि अब सुर्खियों से वो घबराने लगे होंगे। दोस्तों, पहले तो ये मामला खूब चर्चाओं में रहा था, फिर कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि इससे नुकसान तो जरूर हुआ है बीजेपी को, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमित शाह जी को कहीं ऐसा ना हो कि वाकई वो अंबेडकर कहना उनके लिए बहुत भारी पड़ जाए। और आपको बता दूं कि अंबेडकर साहब का जो अपमान इस देश में या देश के बाहर कहीं पर भी अगर हुआ है तो उस शख्स को माफी मांगनी पड़ी है, बिना शर्त मांगनी पड़ी है माफी। और अमित शाह जी के पास बहुत ही बेहतरीन मौका भी था कि वो इस मामले को अच्छे से सुलझा लें। जब उन्होंने संसद में वो बात कही थी, उसके अगले दिन उन्होंने भाजपा के कार्यालय के अंदर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ही शानदार उनके पास मौका था कि वो माफी मांगे। लोगों को जो उनके बयान से जिन्हें ठेस पहुंची है उसके लिए वो माफी मांग लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि केवल अपने हित में सफाइयां दी। और उनके इसी अंदाज से बाबा अंबेडकर का उनके द्वारा जो किया गया अपमान था वो और भी ज्यादा पुख्ता हो गया। तो दोस्तों, इस मुद्दे से अब कैसे अमित शाह अपना पीछा छोड़ा पाएंगे, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।